तो मूवी की शुरुआत होती है एक फादर मोस्ट नॉर्थ नाम की जगह से, जहां पर एक बड़े से शिप को देखते हैं जो बर्फ में फंसा होता है। तभी हम उस शिप के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम एड्रेनल होता है। तभी कैप्टन का एक साथी आता है और वो कैप्टन से बोलता है कि बर्फ तोड़ने वाले काफ़ी भूखे और थके हुए हैं और अगर इसी रफ्तार से चले तो हमें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी कैप्टन उन सभी से बोलता है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें जल्द ही नॉर्थ पोल तक पहुंचना है। और शिप को बाहर निकालते निकालते शाम हो जाता है। तभी कैप्टन को एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और कैप्टन शिप से निकलकर बाहर आ जाता है। तो वह देखता है कि शिप के कुछ ही दूरी पर यह धमाका हुआ होता है। तभी कैप्टन एड्रेनल अपने फौज के साथ उस धमाके वाले जगह पर जाने लगता है। जब कैप्टन वहां पर पहुंचता है तब उसे एक आदमी दिखाई देता है जो काफ़ी जख्मी होता है और उसे काफ़ी चोटें भी आई होती हैं और उस आदमी का नाम विक्टर फ्रैंकेस्टेन होता है। यहाँ पर कोई कुछ समझ पाता कि तभी एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि दिखने में इंसान जैसा था लेकिन आकार में काफ़ी बड़ा था और वह बहुत ही गुस्से में था। तब कैप्टन विक्टर को लेकर शिप में जाने लगते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर शिप के ऊपर हमला कर देता है। वो एक एक करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है और वो कहता है कि विक्टर उसका शिकार है और वो लोग विक्टर को दे दे, पर उसके बातों को कोई नहीं सुनता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर सभी गोलियां बरसाने लगते हैं लेकिन उन गोलियों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और इतने में ही एक आदमी बड़ी गन से शूट कर देता है और वह मॉन्स्टर शिप के नीचे गिर जाता है। लेकिन वह फिर से अपने आप को हील कर लेता है और शिप पर चढ़ने लगता है लेकिन कैप्टन के लोगों ने सीढ़ी को ऊपर खींच लिया होता है और वह मॉन्स्टर उस शिप को धकेलने लगता है। ऊपर से कैप्टन एड्रेनल जमी हुई बर्फ पर गोलियां चलाता है और बर्फ टूटकर पिघल जाता है। तभी मॉन्स्टर पानी के नीचे गिर जाता है। अब कैप्टन और उसके लोग राहत की सांस लेते हैं और विक्टर का ट्रीटमेंट करते हैं। विक्टर का एक पैर भी नकली होता है। थोड़ी देर बाद विक्टर को होश आता है और एड्रेनल से पूछता है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे कितने लोगों को मारा है। कैप्टन बोलता है 6 लोगों को मारा है। तभी विक्टर बोलता है कि वो फिर से वापस आएगा और तुम सभी को मार डालेगा जब तक कि उसे विक्टर वापस नहीं मिलता। तभी विक्टर कैप्टन को अपनी कहानी बताने लगता है। विक्टर के पिता जो थे उनका नाम था लियोपोल्ड, जो कि बहुत ही बड़े सर्जन थे जिन्होंने क्लेयर नाम की लड़की से शादी करी होती है और उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर के डैड अक्सर बाहर ही रहा करते थे लेकिन क्लेयर प्रेग्नेंट होती है, पर लियोपोल्ड दूसरे होने वाले बच्चे पर ध्यान नहीं देता है। उसका पूरा ध्यान विक्टर पर था जिसको वो एक सर्जन बनाना चाहता है। विक्टर को हमेशा एनाटॉमी सिखाया करते थे। अगर विक्टर अपने डैड के बातों को नहीं मानता था तो उसके डैड उसे मारा पीटा करते थे। एक दिन विक्टर की मॉम अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने लगती है और बच्चे के पैदा होते ही उसकी मॉम खत्म हो जाती है। विक्टर अपने माँ के मौत को देखकर काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। खैर उसके पिता अपने दूसरे बेटे का नाम विलियम रखते हैं और लियोपोल्ड विलियम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन विक्टर अपने माँ के मौत के बाद अमर जीवन के रहस्य को खोजने निकल पड़ता है और वह उसके पीछे पागल हो जाता है। और अब विक्टर एक साइंटिस्ट बन चुका है। उसने एक बायो बैटरी जैसी चीज बना ली है जिससे वह मानता था कि बिजली के सहायता से मृत शरीर को जीवित किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके एक्सपेरिमेंट को झूठा कहा क्योंकि मरा हुआ शरीर तो चलता फिरता बन सकता है लेकिन उसमें दिमाग और आत्मा नहीं होती है। फिर वो लोग विक्टर के प्रयोगों को रद्द कर देते हैं और उसके लाइसेंस को भी छीन लेते हैं। तभी उसी समय एक आदमी जिसका नाम हॉलैंड होता है, उसने विक्टर के प्रयोगों में एक दिलचस्पी दिखाई
उसने विक्टर को पैसे दिए और एक प्रयोगशाला बनवाई। विक्टर को मृत शरीर की जरूरत होती है, इसलिए वह एक फांसी पाए हुए अपराधी और युद्ध में मारे गए लोगों के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके एक नया बॉडी बनाता है। एक दिन हॉलैंड बीमार पड़ जाता है और हॉलैंड विक्टर से कहता है वह उस पर एक्सपेरिमेंट करे ताकि वह जिंदा रह सके, लेकिन विक्टर हॉलैंड को मना कर देता है। तभी उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और हॉलैंड छत से गिरकर मारा जाता है। विक्टर ने अपना अंतिम प्रयोग शुरू किया। उसने एक बड़ा सा एंटीना लगाया ताकि बिजली की ऊर्जा डायरेक्ट बॉडी पर जा गिरे और तभी एक तेज सी रोशनी आई और पूरा प्रयोगशाला हिल गया। और जब सब कुछ शांत हुआ तो विक्टर को लगा कि यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि उस मृत बॉडी की धड़कनें बंद होती है और विक्टर थक हार कर सोने चला जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने वही मृत लाश दिखाई देती है जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया होता है। विक्टर उस बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है उसे कुछ अंदाजा नहीं था। शुरू में ये मृत शरीर थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। वो मृत शरीर बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था, इसीलिए विक्टर उसे जंजीरों से बांध कर रखता था। एक दिन विक्टर ने गलती से उसके हाथों पर चोट कर दी होती है, लेकिन कुछ ही समय में उसके जख्म भर जाते हैं। तभी विक्टर समझ जाता है कि इस मृत शरीर के अंदर अपने आप को हील करने की भी क्षमता है। कुछ दिन बाद विक्टर के भाई की प्रेमिका एलिजाबेथ उससे मिलने के लिए आती है। उसने उस मॉन्स्टर को देखा, लेकिन डरने के बजाय उसने उसमें एक मासूमियत देखी। एलिजाबेथ उस मॉन्स्टर को गाना सिखाती और उसे बोलना भी सिखाती है। धीरे धीरे करके वह मॉन्स्टर बोलना भी सीख जाता है, पर विक्टर उसे देखकर जलने लगता है। उसे लगता है कि एलिजाबेथ उस मॉन्स्टर से ज्यादा उसके करीब हो रही है। एक दिन विक्टर ने गुस्से में आकर उस मॉन्स्टर को पीट दिया, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उस डंडे को मोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। विक्टर डर गया और तभी उसे एहसास होता है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। उसने प्रयोगशाला के फर्श पर शराब डाली और उसमें आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी। तभी उस मॉन्स्टर की आवाज तेजी से सुनाई देने लगी। मदद के लिए विक्टर का दिल पसीज गया। वह उसे बचाने के लिए वापस लौटा, पर उसने जैसे ही दरवाजा खोला पूरी प्रयोगशाला जोरदार धमाके से उड़ गई और विक्टर दूर जाके गिरता है। उस धमाके में विक्टर का एक पैर भी घायल हो जाता है और वह उसके जगह पर एक दूसरा नकली पैर लगवा लेता है। विक्टर को लगा कि वह मॉन्स्टर मर चुका है, पर असल में वह बच जाता है। धमाके के पहले उसने अपने जंजीर को तोड़ दी थी और पाइप के रास्ते से वह बाहर निकल गया था। पहली बार वह मॉन्स्टर आजाद था और बाहर की दुनिया उसके लिए काफी नई थी। फिर तभी दो शिकारी उसे देखकर काफी डर जाते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। वह भागकर एक छोटे से घर में छुप गया था। वह घर एक बूढ़े से आदमी का होता है। वह बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर को देखता है तो वह उसे गरीब समझकर अपने घर के अंदर बुला लेता है और उसे खाना भी देता है खाने के लिए। धीरे धीरे उस आदमी ने उससे बातें करना शुरू करी और उस बूढ़े आदमी ने मॉन्स्टर को किताबें भी पढ़कर सुनाई। बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर को पढ़ना और इंसान के सोच समझ के बारे में भी सिखाता है। बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर को लॉस्ट पैराडाइज नाम की एक किताब पढ़कर सुनाया करता था और वह कहानी मॉन्स्टर के दिल को छू गई। किताबों से मॉन्स्टर को सब कुछ समझ में आने लगा कि इंसान क्या होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक सवाल उठने लगता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। वह जवाब ढूंढने के लिए फिर से उसी प्रयोगशाला में पहुंचा। वहां राख में उसे अधजले कागज मिले। उन कागजों में सच्चाई लिखी हुई थी, जिसे देखकर वह काफी टूट जाता है। उसे किसी माँ ने जन्म नहीं दिया था और वह अलग अलग लोगों के टुकड़ों से जोड़ा गया था। उसका भगवान उसका पिता विक्टर था। तभी उस मॉन्स्टर ने यह तय किया कि उसे अब जीना है और वह विक्टर को ढूंढने लगता है ताकि विक्टर उसके लिए एक साथी बना सके। वो मॉन्स्टर विक्टर को ढूंढ निकालता है। विक्टर अपने भाई विलियम के घर पर था
विलियम की शादी की तैयारी चल रही थी। तभी मॉन्स्टर अंदर आता है और विक्टर से कहता है कि मुझे भी एक साथी की जरूरत है ताकि मैं भी किसी के साथ रह सकूं। लेकिन विक्टर उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने एक बार जो गलती कर दी, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा और ये भगवान के नियमों के खिलाफ है। मॉन्स्टर गुस्से में विक्टर पर टूट पड़ता है। शोर को सुनकर विलियम की मंगेतर कमरे में आ जाती है और वह उस मॉन्स्टर को देखकर डरने की बजाय उसे गले लगा लेती है। तभी विक्टर ने बंदूक निकाली और वो राक्षस पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी लड़की उस राक्षस के सामने आ जाती है और वह गोली उस लड़की पर चल जाती है, जिसकी वजह से वह लड़की मारी जाती है। कुछ ही समय बाद विलियम अंदर आता है और वह अपनी मंगेतर को मृत देखकर चिल्लाने लगता है। विक्टर ने तुरंत झूठ बोल दिया कि ये सब उस मॉन्स्टर ने किया है। गुस्से में विलियम मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर विलियम को धक्का दे देता है और विलियम चूल्हे से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मॉन्स्टर ने लड़की की बॉडी उठाई और वहां से चला गया। सब लोग उसे देखते रह गए, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं गया। विक्टर का दिमाग गुस्से से खराब हो गया और वो बंदूक उठाकर मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। वह उस बर्फ से ढकी घाटी तक ले गया जहां एक पत्थर पर उस लड़की की मृत बॉडी पड़ी हुई थी। तभी मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया और कहा, उस लड़की को तुम फिर से जिंदा कर दो। विक्टर बोलता है, मैं अब ये नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ वह एक चमत्कार था। मॉन्स्टर ने उसे मारा पर जान नहीं ली। उसने कहा, तुझे अब मरने का हक नहीं है, वैसे ही जैसे मुझे नहीं है। अब हम दोनों हमेशा इस दर्द के साथ जिएंगे। इसके बाद इनके बीच नफरत और पछतावे की एक दौर शुरू हो जाती है। सालों बीत गए, लेकिन ये पीछा उन्हें बर्फीले आर्किटेक्ट तक लेके आ गया। एक दिन मॉन्स्टर विक्टर को उसके तंबू से घसीटता हुआ बाहर लेकर आता है। वहां उसे विक्टर के बैग से एक डायनामाइट मिलता है और अब मॉन्स्टर ने सोचा कि अब इस जीवन को खत्म करना ही बेहतर है। उसने विक्टर से कहा, भाग जा, और फ्यूज जला दी। धमाके की वजह से विक्टर दूर जा गिरा। उसने आंखें खोली तो देखा मॉन्स्टर अभी भी खड़ा है, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। वही धमाका था जिसे जहाज के कप्तान ने रात में देखा था और उसी की वजह से उन लोगों ने विक्टर को खोजा था। कुछ समय बाद विक्टर ने अपनी पूरी कहानी बताई और उसका शरीर काफी कमजोर था और वह मरने वाला था। तभी वह मॉन्स्टर दोबारा से जहाज पर चढ़ जाता है। विक्टर ने आखिरी सांसों में कहा, मुझे पछतावा है, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तू मेरा बेटा था, लेकिन मैंने तुझे मॉन्स्टर बना दिया। और फिर मॉन्स्टर विक्टर को माफ कर देता है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।